हम्म। ओके। इसमें यूजर जाइए। एक पहले यूजर पे देखिए कितने यूजर हैं। और पहले तो इसका ये चेक करो कि इसका कितना यूजर लाइसेंस है। सेल्सफोर्स लाइसेंस कितने हैं वो कैसे पता चलेगा। एक ही यूजर है ओ, यहाँ पे, सिस्टम एडमिन है ना। हाँ जी, हाँ अब जी। दो कितने। लाइसेंस। दो लाइसेंस कहाँ से पता चलता है। सही सर, कंपनी से पता चलता है। हाँ, वो सर्च कीजिए, कंपनी इंफॉर्मेशन। राइट। हाँ जी। ठीक है, चेक करो कितने हैं। ये सर सेल्स फोर्स दो है, यूज्ड भी दो है। दो हैं और दो यूज हो रखे हैं, यूजर पे जाना। हाँ जी, वो आपने बताया था ना, तो तब ट्राई किया होगा मैंने। ओके। यूजर्स पे जाइए। ये रहेगी हीना रावत। दो और एक ये आपने हीना। बना रखे हैं। ओके। हाँ जी। परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, एक न्यू प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है। दो यूजर को ना, एक हाँ सिस्टम जी। एडमिन हो गया और एक हाँ जी। कोई और, जैसे स्टैंडर्ड प्रोफाइल को हम लोग क्लोन करते हैं। ठीक है। एक नया ओके सर। प्रोफाइल बनाइए। स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल पे जाइए। प्रोफाइल पे। हाँ जी। स्टैंडर्ड यूजर प्रोफाइल नीचे होगा सबसे। सर एक मिनट है, सर चार्ज पे लगा। हाँ जी। यस सर। किस पे जाना है सर? नीचे है ना, 1 to 25 ऑफ 41 टोटल दिखा रहा है। हाँ जी, हाँ एक जी। चीज, हाँ, उसको 100 कर दीजिए। या फिर एंड स्क्रीन पे यहाँ पे है ना, सबसे लास्ट में स्टैंडर्ड यूजर हाँ जी। है ना, इसको क्लोन कीजिए, ये स्टैंडर्ड है ना। हाँ जी। एक नया कुछ नाम आप प्रोवाइड कीजिए। कुछ भी नाम रख सकते हैं सर? हाँ जी, कुछ भी। ये सही है सर? वैसे ट्राई ये करना है कि उससे कुछ पता चले, है ना। हाँ जी। नेमिंग कन्वेंशन नाम किसी का कुछ भी आप रख रहे हो तो उससे पता चले, तो लेट से कि कस्टम प्रोफाइल समथिंग ऐसे आप रख दो फॉर टेस्टिंग, है ना। टेस्टिंग पर्पस कस्टम के लिए प्रोफाइल। कस्टम प्रोफाइल फॉर टेस्टिंग कर दो, या कस्टम, हाँ, कस्टम प्रोफाइल फॉर टेस्टिंग कर दो। ठीक है, सेव कर लीजिए। ओके। अब इसमें आप देखो प्रोफाइल पे एक बटन है, व्यू यूजर, है ना। हाँ जी। उस बटन पे क्लिक करो आप। इस प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी यूजर हैं वो यहाँ पे विजिबल होंगे। अब यहाँ पे तो एक भी यूजर नहीं है, राइट। हाँ जी। तो अब इसमें यूजर्स को हमें ऐड करना होगा। ठीक है, कैसे हाँ ऐड जी। करेंगे। ऐड मल्टीपल यूजर्स है। यहाँ पे आई थिंक न्यू यूजर बटन पे आप जब क्लिक करोगे या मल्टीपल यूजर पे, तो इससे ये नया यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। करके देखना, ट्राई करो।
है ना, नया यूजर बनाने के लिए दे रहा है। जी। बट हम लोग तो अभी सेल्सफोर्स का दो यूजर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो क्या करेंगे हम लोग कि यूजर्स पे जाइए एंड हाँ जी। जो अभी एक और यूजर आपने बनाया है ना, उस यूजर को ओपन कर लो। कौन सा यूजर से आपने लॉगिन करा है अभी? टू मैंने इस वाले से किया। 9919 से आपने लॉगिन करा है, राइट? हाँ जी। तो दूसरा वाला जो यूजर है 2016, हाँ जी। उसको ओपन कर लो और इसको आप एडिट करो एंड इसका प्रोफाइल चेंज करो। प्रोफाइल कहाँ पे है? हाँ, कस्टम प्रोफाइल फॉर टेस्टिंग कर दिया आपने। ठीक है, हाँ जी। सेव करो एंड इसको दूसरे ब्राउजर या इनकॉग्निटो मोड में इस यूजर को आप लॉगिन कर लो। इस वाले यूजर को सर। हाँ, दूसरे ब्राउजर या इनकॉग्निटो मोड में। वैसे तो वहां पे भी आप कर सकते थे, login.salesforce। डेव ऑर्ग में लॉगिन करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूआरएल लॉगिन डॉट। login.salesforce.com। पासवर्ड याद है आपको उस यूजर का? सर मैंने बनाया तो था। लेट मी ट्राई। ओके, अब देखो दोनों, दो यूजर आपके ऑर्ग में है ना? दोनों हाँ के जी। डिफरेंट प्रोफाइल है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने कल देखा था कि प्रोफाइल में क्या क्या कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। अभी जैसे अकाउंट टैब पे जाना आप, अकाउंट पे, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है रिसेंटली व्यूड को ऑल करना, कितने जितने भी अकाउंट है वो दिखे। ओके, टोटल 13 अकाउंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? और यस सर। यहाँ पे क्या दिख रहा है? न्यू इंपोर्ट प्रिंटेबल व्यू एंड असाइन लेबल का बटन दिख रहा है, राइट? यस। यस सर। वहां पे उस यूजर पे जाकर देखना वहां पे क्या हो रहा है, अकाउंट टैब पे। इसमें अकाउंट टैब के लिए सेल्स ओपन करो ना ऐप। हाँ बिल्कुल, अब ये तो सेटअप स्क्रीन था ना, अभी यहाँ पे आ गया, right? यहाँ पे भी यहाँ पे भी तेरह और सेम, मतलब हाँ दोनों में जी। कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है ना? हाँ जी। अब एक काम करो, न्यू टैब में वो प्रोफाइल ओपन करो जो आपने अभी बनाया है, न्यू टैब में। ये उसी में करो, जो उसी जो में। हाँ जी, जो प्रोफाइल अभी बनाई है। हाँ, सेटअप पे जाओ, आप खुद से करो अभी। ठीक है, प्रोफाइल ओपन करो। यहाँ से भी प्रोफाइल आप ओपन कर सकते हो वैसे। जो ये कस्टम वाली है। हाँ, कस्टम वाली प्रोफाइल यहाँ दिख रहा है।
यहाँ पे आपको प्रोफाइल नहीं दिख रहा है क्या? ये। हाँ, ओपन कीजिए उसको। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो ना, अगर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लो। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ये प्रोफाइल अभी हो गया। इसको एडिट करो। एडिट करके अब आप उस पे जाओ, अकाउंट जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का अकाउंट सर्च कर लो, कंट्रोल एफ करके तो आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पेज होता है ये। यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड टैब सेटिंग है ना। हाँ जी। तो और यहाँ पे है रीड क्रिएट एडिट डिलीट है ना। तो हाँ जी। स्टैंडर्ड टैब, टैब वाले पे जाना। हाँ जी। यहाँ पे डिफॉल्ट ऑन है ना। हाँ इसको जी। इस पे क्लिक करो आप, टैब हिडन करके और सेव करके, और वो इनकॉग्निटो में चेक करो कि वो टैब हिडन हुआ कि नहीं। और एक और चीज करो, एडिट करके वापस एक और चीज करते हैं। हिडन भी होगा तो भी एडिट कीजिए, एंड अकाउंट को सिर्फ रीड एक्सेस दीजिए। अकाउंट में ना सर। हाँ, बाकी सब हटा दिए, रीड। ठीक है। अभी आप वहां पे सेव करो, एंड इनकॉग्निटो से वाले स्क्रीन पे जाओ जहाँ पे आपने कस्टम प्रोफाइल यूजर को लॉग इन करा है, वहां पे आप देखो। कुछ डिफरेंस दिखा यहाँ पे? वो टैब यहाँ से गायब हो गया है ना। लेकिन अकाउंट हाँ स्क्रीन क्योंकि हम लोगों जी। ने कर रखा था ओपन, इसलिए वो ओपन है। अब यहाँ पे एक हाँ। और चीज आपको दिख रहा है, न्यू बटन यहाँ से गायब हो गया है। यस। कहाँ? टॉप राइट आप पे। इस साइड जो आ रहे थे। हाँ, हाँ जी। दो और थे टैब कोई। भी गायब हो गया है ना। हाँ जी, दो थे, चार थे नहीं टोटल। हाँ, तो इससे हम लोग क्या समझे, अभी वो दूसरे यूजर के उसमें अकाउंट टैब पे जाओ, या सेल्स जो वो है, बगल वाला टैब है ना, आपने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। हाँ, हाँ जी। इसको रिफ्रेश करो। ये सिस्टम एडमिन है, राइट। हाँ जी। और इस प्रोफाइल पे हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं करा, तो यहाँ पे सेल्स ऐप में आपको फाइल्स के बगल में अकाउंट टैब भी दिख रहा है, उसके बगल में कॉन्टैक्ट टैब दिख रहा है, एंड न्यू बटन भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ जी। लेकिन वहां पे नहीं दिख रहा है, राइट। दिख रहे हैं। यस। इससे क्या पता चला कि प्रोफाइल लेवल पे हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करा उस प्रोफाइल को, कि नया अकाउंट वो ना क्रिएट कर सकता है, न एडिट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है। हम लोगों ने इस यूजर को, मतलब सिस्टम एडमिन एंड कस्टम प्रोफाइल में बोलूंगा, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने परमिशंस रिवोक करे, राइट। यस सर। आप कस्टम प्रोफाइल वाले यूजर में जाके और ट्राई करो कुछ एडिट करने का, ओपन करके रिकॉर्ड। ये अकाउंट के। हाँ जी, ओपन करो, क्योंकि आपने इसका अकाउंट का रिवोक करा है, ऑनली। हटाया है। हाँ जी। हाँ जी। चेक कीजिए, डिटेल्स में जाइए, ये तो रिलेटेड टैब है ना। यस सर। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिख एडिट रहा है, का राइट। ऑप्शन ही नहीं है। यस सर। ये समझ में आ गया प्रोफाइल का। यस सर। डिटेल में और आगे चल के भी देखेंगे। अब दूसरा, अब एक और काम करते हैं। हाँ जी। तो ये प्रोफाइल का हो गया डिफरेंस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल का हम लोगों ने दिया, और टैब है जो हिडन कर दिया, तो टैब नहीं दिखाया ना। ओके। अब आते हैं, एक अकाउंट इसका क्रिएट कीजिए यहाँ से। एक अकाउंट क्रिएट कीजिए यहाँ से, कुछ भी ऐसा नाम रखिएगा कि जो आपको दिख जाए वहां पे।
मतलब इन्फोसिस रख लेते हैं। कुछ भी रखो, कुछ भी क्रिएट करो। यहाँ पेरेंट पे अकाउंट। मैंडेटरी जो है, रिक्वायर्ड फील्ड कितने होते हैं अकाउंट पे? अकाउंट नेम इसमें ही तो होता ये है रिक्वायर्ड, बाकी आप नहीं भी करोगे। रिक्वायर्ड एस्ट्रिक कितने में दिख रहा है यहाँ पे? एक में ही है सर। एक में ही है। कीजिए। हाँ जी। ठीक है, वापस अकाउंट टैब पे जाना, देखना ये दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे यस सर, दिख रहा दिख रहा है है। ना? यस सर। ठीक है। अभी एक काम करो आप, सेटअप में जाओ, शेयरिंग सेटिंग पे क्लिक करो। ठीक है। एंड सबसे ऊपर स्क्रॉल अप करके और एडिट कीजिए। अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड रो में है ना? ये यस पब्लिक सर। रीड राइट है। इंटरनल एक्सेस मतलब इंटरनल यूजर के लिए है ना? यस। है ना? इसको यस प्राइवेट सर। कर दीजिए। प्राइवेट करके सेव करने से पहले यहाँ पे हाँ देखो जी। क्या लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ा भी करो। ठीक है, कुछ भी आता है ना उसको पढ़ा करो। तो क्या बोला वहां पे कि अकाउंट कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगा प्राइवेट, एंड केस एक्सेस मस्ट बी प्राइवेट व्हेन द अकाउंट एक्सेस इज सेट टू प्राइवेट, है ना? ओके कर दो। और हाँ क्या जी, है? ठीक। कह रहा है केस शेयरिंग मोड इज प्राइवेट, ईच केस क्यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन मेंबर इफ यू आर यूजिंग केस क्यू, प्लीज कंफर्म इन। अच्छा, क्यू के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे, कोई नहीं। ओके ओके कीजिए और उस वहां पे जाइए। सब प्राइवेट ये कर दिया है। पहले केस पब्लिक था, अभी प्राइवेट कर दिया है। सेव मत करना अभी। सेव करने से पहले वहां जाओ, कस्टम प्रोफाइल यूजर इसमें पे। कस्टम वाले पे। हाँ, और बैक करना। अभी ये अकाउंट वाला टैब है ना? हाँ जी। मतलब कि अकाउंट वाला टैब जो हाइड हो रखा है, लेकिन यहाँ पे कितने अकाउंट्स दिख रहे हैं अभी? 14। 14 दिख रहे हैं, राइट? हाँ, क्योंकि इन्फोसिस ऐड हो गया। एनफोसिस भी दिख रहा है, राइट? जी, हाँ जी। ओके। अब वहां पे जाके अब सेव करो, प्राइवेट करो, और यहाँ पे आके ये टैब रिफ्रेश करके देखो। ओके। यहाँ पे इसको अभी भी थोड़ा पब्लिक। टाइम लगता है। ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको एक ईमेल आ जाएगा, इस तरह का चेंजेस कर दिया गया है। तो उस टाइम ओके। यहाँ पे ओवरराइड, यहाँ पे लिख रहा है ना, वन और मोर शेयरिंग ऑपरेशन हैज बीन इनिशिएटेड, सी बिलो फॉर एडिशनल डिटेल, सर्टेन ऑपरेशन मे नॉट बी अवेलेबल, है ना? वो थोड़ा यस सा सर। टाइम लगता है इसको। एक बार रिफ्रेश करो। ये अभी प्राइवेट हो गया है ना? हाँ जी। डिटेल आर हिडन, आपके पास ईमेल भी आ गया और ये प्राइवेट भी हो गया। अब वापस कस्टम प्रोफाइल वाले यूजर के पास जाओ एंड प्रेस। इसको रिफ्रेश करो। अभी कितने दिख रहे हैं ऑल अकाउंट में? एक भी नहीं दिख रहा सर। एक भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया है। क्या कर दिया है यस। अकाउंट को? प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट कर दिया है। तो प्राइवेट का मतलब ये हुआ कि जो यूजर जिस यूजर ने जो क्रिएट करा है और जिसको ओन करता है, वही उस अकाउंट को देख सकता है। आपके कस्टम प्रोफाइल के यूजर को आपने रीड का सिर्फ एक्सेस दिया है, मतलब ये देख सकता है, सिर्फ पढ़ सकता है, राइट? रीड कर सकता है, बट ये क्रिएट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता, इट मीन्स कि इस यूजर को अकाउंट का कोई एक्सेस ही नहीं है, राइट? एक्सेस ही नहीं है।
यस सर। है ना। अब लेकिन अब इसको अकाउंट का एक्सेस देना हो, अब इसे ये समझ में आया कि यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी ऐड किए है ना अकाउंट के लिए, यस। कि यस वही सर। देखे जो उसको ओन करता है या जिसने अकाउंट के रिकॉर्ड को क्रिएट करा है। राइट। हाँ जी। अब आते हैं रोल पे। अब रोल पे जाओ, यहां से नहीं वहां से जाओ, उस हाँ, जी। रोल सर्च करो, रोल ओपन करो। ठीक है, सेटअप करो। हाँ जी। हाँ, अब एक काम करो, सीएफओ को ऐड कर दो। सीएफओ जो है ना नीचे, हाँ, इसको ऐड करो, ऐड रोल। यहाँ पे नाम दे दो कुछ भी, चाहे एक काम पर्सन का करो, नेम एक काम करो, वापस जाना, रोल पे ही जाना। हाँ, सेटअप। सेटअप करो। वैसे ही कर लेते हैं, सीएफओ को ऐड। सीएफओ के बगल में असाइन है ना एक, हम सोच रहे थे कि हाँ वैसे जी। सीएफओ, इसको सीएफओ बना देते हैं और एक और रोल उसके अंदर बनाते हैं, लेकिन कोई नहीं, सीएफओ में असाइन कर दो। वो कस्टम प्रोफाइल वाला जो यूजर है उसको असाइन करो यहाँ पे। कौन सा वाला है, यहाँ पे नीचे अवेलेबल यूजर में दिखा रहा है, ये हाँ है जी। हाँ जी। मनवाल। ठीक है, इसको ऐड करो, सेव करो। तो आपने सीएफओ में आपने असाइन कर दिया किसको, कस्टम प्रोफाइल कस्टमर। वाले को। राइट। यस रोल सर। में क्या बताया गया है कि जो नीचे वाले का है ऊपर वाले को दिखेगा, सॉरी उल्टा असाइन करो आप। मनवाल को आप बना दो सीईओ एंड सीएफओ बना दो करेंट वाले को। ओके, इसको एडिट करूँ ना? असाइन वहां पे है ना, असाइन, एडिट तो मतलब इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं इसको हटा के वो दूसरे वाला ऐड कर दो। हम्म, सेव कर लो। एंड हाँ जी। सीईओ और बना दो आप मनवाल को। सिस्टम वाले को, ओके। ठीक है, सेव करो। अब वहां पे जाकर चेक करो अकाउंट को। रिफ्रेश। हाँ, हाँ रिफ्रेश जी। करो। शो हो रहा है। अब भी देख रहे हो, आपको यहाँ पे सारा का सारा फिर से दिखने लगा। क्यों दिखा, क्योंकि इसका रोल हम लोगों ने सीईओ कर दिया वो है। ये। राइट, अगर उल्टा कर दोगे, उल्टा भी करके वहां पे देखो और फिर रिफ्रेश करो, क्या होता है। अब नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना। जीरो। वहां पे यस क्यों सर। दिखने लगा था, रोल हायरार्की के कारण। राइट। यस सर। है ना, Yes. कि उसके नीचे के रोल का अगर कोई ऑन कर रहा है कुछ भी, कोई भी रिकॉर्ड ऑन कर रहा है तो वो रिकॉर्ड इसको दिखेगा, इवन दो इस कस्टम प्रोफाइल यूजर को रीड रीड का तो एक्सेस है, क्रिएट एडिट डिलीट इन सब का एक्सेस नहीं है। राइट। हाँ जी। है ना, फिर भी इसको दिख रहा यस। था, क्यों, क्योंकि इसका दिख रोल रहा। हम लोगों ने सीओ हायर कर दिया। हायरार्की में जो ऊपर का था उसमें असाइन कर दिया था। ये समझ में आया। अब ढेर सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड ऑल आप लगा के और इसको और भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन इतना समझ में आया यूजर क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है एंड रोल्स क्या होते हैं। यस सर। परफेक्ट। ओके। अभी एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, परमिशन हाँ जी। सेट का। ठीक है, परमिशन सेट का, उससे पहले एक काम करते हैं, कोई नहीं, परमिशन सेट हम लोग
फिर से अच्छे से देखेंगे। अभी हम लोगों ने सिक्योरिटी के लिए पूरा, सिक्योरिटी जब हम लोग कवर करेंगे ना, तो सारा ऑर्ग लेवल पे, ऑब्जेक्ट लेवल पे, फील्ड लेवल पे कैसे सिक्योरिटी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाइएगा। कोई भी आपने कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा हो, या कोई स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कोई बिल्कुल भी कर ओपन लेती कीजिए। हूँ। कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है आपने, अटेंडेंस, हाँ जी। ओपन कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो पैनल है जिसमें डिटेल है, फील्ड एंड रिलेशनशिप, पेज हाँ जी। लेआउट, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, बटन, लिंक, एक्शन, कॉम्पैक्ट लेआउट, फील्ड सेट, ऑब्जेक्ट लिमिट, रिकॉर्ड टाइप, सर्च लेआउट, लिस्ट व्यू, बटन लेआउट, रिस्ट्रिक्शन रूल, स्कोपिंग रूल, ऑब्जेक्ट एक्सेस, ट्रिगर, फ्लो ट्रिगर, वैलिडेशन रूल एंड कस्टम फील्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अ, हाँ जी। इसका सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, हर एक का। ठीक है, ठीक। फ्लो एंड ट्रिगर जो दिख रहा है आपको, ट्रिगर एंड फ्लो। ट्रिगर हाँ जी। हम लोग जब एपेक्स स्टार्ट करेंगे, उसमें इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ट्रिगर्स का। फ्लो ट्रिगर का जब हम लोग फ्लो को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, एंड ओके। ऑटोमेशन फ्लो, फ्लो में बहुत सारे तरह का फ्लो होता है, वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, रिकॉर्ड टाइप। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको अभी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड टाइप है ना, रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप ओपन हाँ करो। जी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो उसका कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं बनता है। और रिकॉर्ड टाइप होता क्या है, एंड जब आपने रिकॉर्ड टाइप ओपन करा तो यहाँ पे क्या, कितने दो बटन दिख रहे हैं, एक न्यू का, एक पेज लेआउट असाइनमेंट का। ठीक है, पेज लेआउट यस क्या सर। होता है वो तो आपको पता ही है, जिसमें कि हम लोग अरेंज करते हैं अपने सारे फील्ड्स को, है ना। यस ठीक है, सर। तो एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल पेज लेआउट्स हो सकते हैं, और हो सकता है। उसका जरूरत कब पड़ता है, जब हमारे पास ये हो रिकॉर्ड टाइप। रिकॉर्ड टाइप क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिकॉर्ड्स के टाइप। ठीक है, जैसे अटेंडेंस जो है, एक स्कूल में अटेंडेंस टीचर का भी लगता है, एंड स्टूडेंट का भी होता है ना। यस सर। तो दो तरह के अटेंडेंस हुए, एक टीचर के लिए हुआ, एक स्टूडेंट का होगा, राइट। टेबल हाँ जी। ऑब्जेक्ट हम लोग एक ही यूज करेंगे, लेकिन दो डिफरेंट तरह के डेटा को कैप्चर करने के लिए। समझ में आया। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड टाइप आप बना दो, एक स्टूडेंट का बनाओ और एक टीचर का बनाओ। रिकॉर्ड टाइप में क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टाइप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड टाइप नहीं था, इसलिए मास्टर रहता है बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप का लेबल अब दो, स्टूडेंट कर दो। स्टूडेंट पहले। ठीक है, वहां पे एक्टिव का चेक बॉक्स है, ये हमेशा, मतलब ऑब्वियसली इसको एक्टिवेट ही रखना है, तो एक्टिव हो गया। नीचे क्या दिया हुआ है, कौन कौन से प्रोफाइल के लिए ये रिकॉर्ड टाइप अवेलेबल होगा। ठीक है, आप किसी स्पेसिफिक के लिए बनाओगे कि वो रिकॉर्ड टाइप सिर्फ उसी को दिखे, तो यहाँ से आप प्रोफाइल को अलग कर सकते हो, नहीं तो ये सबके सभी को लिए। हाँ। सिलेक्ट करके और नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, कि सभी को है जो इसका रिकॉर्ड टाइप दिखे। हाँ जी। यहाँ पे है क्या, लेआउट। अब क्योंकि इसका पेज लेआउट एक ही है, एक काम करो, रिकॉर्ड टाइप बनाने से पहले सबसे पहले ना इसका दो पेज लेआउट बना दो, एक स्टूडेंट करके पेज लेआउट बना दो, एक टीचर करके पेज लेआउट बनाओ।
ताकि हम लोग दो लेआउट, दो डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप को असाइन करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट रख दें नेम से? हाँ, कौन कौन से फील्ड होने चाहिए वो सारे फील्ड ऐड कर दो। अटेंडेंस एंड अटेंडेंस डेज, यहाँ पे स्टूडेंट है एंड क्लास है, तो क्लास, क्लास चाहिए, रिमूव फील्ड कर नेम। दें? रिमूव कर दीजिए। लेकिन वहाँ पे मैंडेटरी दिख रहा है, आपने हम्म। मैंडेटरी बना रखा वो है क्लास को, यस रिक्वायर्ड। सर, वो फॉर्म रिक्वायर्ड कर रखा है। ओके, जो भी है, देखो ये कॉल ना अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर हाँ में। जी। बेटर है अपने एंड पे ट्राई करना इस कॉल पे, और भी जो है, ठीक है, आप लोग ट्राई करना, दो पेज लेआउट बनाना, एंड उसका दो रिकॉर्ड टाइप बनाना। और रिकॉर्ड टाइप में एक बार रिकॉर्ड टाइप वाले स्क्रीन पे जाना फिर से यार, पेज लेआउट असाइनमेंट पे क्लिक करना। तो यहाँ देखो, एडिट असाइनमेंट करोगे तो हर एक प्रोफाइल के लिए, एडिट असाइनमेंट करो, हर एक प्रोफाइल के लिए कौन सा पेज लेआउट असाइन होगा उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सेलेक्ट करो एक भी, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो, और ऊपर पेज लेआउट टू यूज ऑप्शन है ना, जब आप मल्टीपल पेज लेआउट बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक स्टूडेंट लेआउट आ गया है ना, ये कर दिए तो मींस एनालिटिक क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर को स्टूडेंट का पेज लेआउट है जो दिखेगा। ठीक है, ओके। समझ में आया? यस सर। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड जब आपको टास्क असाइन होगा, ठीक है, आपको जब असाइनमेंट मिलेगा, जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, ठीक है, वहाँ पे कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट, मतलब छोटे छोटे रिक्वायरमेंट रहते हैं कि हाँ, नया नया यूज़र इंट्रोड्यूस करो उसको, ये प्रोफाइल मिलने चाहिए उसको, समथिंग, ये रिकॉर्ड टाइप का एक्सेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस तरह का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा ना, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या देखना है, कहाँ से क्या चेंजेस करके इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। ठीक है, तो यस आप लोग इसको आज ट्राई करना और कल के क्लास में इसको कंप्लीट करना। ठीक है, इसको हम लोग ओके डिस्कस सर। करेंगे। सेकंड है कॉम्पैक्ट लेआउट, रिकॉर्ड टाइप एंड पेज लेआउट करने के बाद कॉम्पैक्ट लेआउट। ठीक है, कॉम्पैक्ट लेआउट क्या होता है? जो डिटेल पेज जब भी रिकॉर्ड ओपन करते हैं ना, कॉम्पैक्ट लेआउट है ना, कॉम्पैक्ट लेआउट वहां पे दिख रहा होगा, एंड फील्ड्स, कॉम्पैक्ट लेआउट है ना। तो एक तो सिस्टम डिफॉल्ट लेआउट हो गया, दूसरा आप खुद से भी बना सकते हो और उसको असाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कॉम्पैक्ट लेआउट असाइनमेंट। कॉम्पैक्ट लेआउट होता क्या है, कहाँ पे होता है, जस्ट सिंपली मैं बता देता हूँ एक बार। जो बगल में टैब है उस टैब को ओपन करो और रिकॉर्ड ओपन कर लो, इन्फोसिस वाला ही रिकॉर्ड ओपन कर लो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे पा रहे होगे कि अकाउंट इन्फोसिस, जो सबसे पहला जो जिसमें बटन वटन है, उसमें आप देख रहे होगे कि टाइप, फोन, वेबसाइट, अकाउंट ओनर, अकाउंट साइट एंड इंडस्ट्री, ये दिख रहा है यस छोटा सर। सा, है यस। ना, जिसमें इतने सारे फील्ड्स एडेड हैं। यस। जहाँ पे ये माउस का कर्सर है, इंडस्ट्री पे आपने कर रखा है, यही लेआउट जो होता है ये छोटा सा, ये कॉम्पैक्ट लेआउट होता है। ठीक है, ठीक है, तो ओके। ये हर इसमें भी ऑब्जेक्ट आप, में आता है सर? सॉरी, ये हर ऑब्जेक्ट में आता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वहां पे आप अपना भी बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग है जो फील्ड्स ऐड कर सकते हो, और इसको भी अपने एंड पे ट्राई करो एंड टेस्ट करो, एंड कल इसको दिखाना। ठीक है, ओके सर। और क्या कॉन्सेप्ट है जो आज आप कवर कर सकते हो अपने एंड पे?
वापस जाना है स्क्रीन पे। ओके। बटन लिंक एंड एक्शन। ठीक है, इसको भी कर लेना, एक एक बटन बनाना। ठीक है, एक्शन जो है वो बनाना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ओके और सर। स्टूडेंट ऐड होने वाला है, और आप लोगों को उसको थोड़ा मेंटोरशिप भी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ओके क्लास से वो ज्वाइन करेंगे। वो बीटेक उनका कंप्लीट हो रखा है, बीआईटी मेशा के स्टूडेंट रहेंगे वो। ठीक है, ओके तो सर। कल जब ऐड होंगे, आप आप लोग है जो मेंटोरशिप करना उनको। अभी तक जो भी हो रखा है, ऑल दो रिकॉर्डिंग्स तो ठीक है, मैं पूरा अपलोड नहीं कर पाया हूँ वहाँ तक। ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। सो मैं ट्राई करूँगा कि बाकी रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे अपलोड करूँ, सो दैट वो रिकॉर्डिंग देखकर ही सारा कुछ रिवाइज कर ले, चेक कर ले, सारा कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर ले। ठीक है, बाकी हेल्प के लिए आप लोग उसको हेल्प करना। ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।